हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, कई बार मैं आप लोगों के साथ एनर्जी चार्ट शेयर करती हूँ, एनर्जी के अलग अलग लेवल्स के बारे में बात करती हूँ। एनर्जी का एक लेवल है जहाँ पे जो काफ़ी डेंजरस है इस जर्नी में। मतलब जो लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, चाहे उनकी अवेकनिंग किसी भी इवेंट से हुई हो, कुछ भी घटित हुआ हो, कोई भी सोल शॉक हुआ है, किसी के चले जाने के गम में हुआ है या किसी के मिल जाने की खुशी में अवेकनिंग हो गई है, चाहे कुछ भी हुआ है। बट अवेकनिंग के बाद जो एनर्जी ग्राफ धीरे धीरे ऊपर उठता है, उसमें एक स्टेज है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो जाती है बहुत सारे लोगों के लिए। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बड़े सारे क्लाइंट्स का मैंने कुछ बड़ा ही भयानक हाल देखा और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पे क्लैरिटी वीडियो बना रही हूँ कि कौन सी स्टेज जो है वो काफ़ी डेंजरस है। एनर्जी जब धीरे धीरे ऊपर उठती है तो कहीं ना कहीं वो आपको फियरलेस बनाती है और आपके अंदर आने लगता है कि मुझे कुछ करना है, मेरा कोई काम है। आपको एक पुश मिलता है, एक किक मिलती है कि आगे कुछ करना है, करना है, करना है। और अगर आप नहीं करते हो तो आप अपने आप को स्टक फील करते हो। एनर्जी की जब आप ये फियर वाले लेवल को क्रॉस करते हो और ऊपर उठते हो, डिज़ायर पे पहुंचते हो, तो देखो डिज़ायर हो गया, एंगर हो गया, प्राइड हो गया, ये लेवल मुझे ना थोड़ा सा डेंजरस लगता है। बट ना तो डिज़ायर ख़राब है, ना एंगर ख़राब है, ना प्राइड ख़राब है। अगर ये अपने लेवल पे है तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी वाली स्टेज पे मैंने बहुत सारे लोगों की हालत ख़राब होते हुए देखी है इस जर्नी में। बहुत सारे मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड थे, जो कभी यूट्यूब पे वीडियो बनाया करते थे, चले गए वो यूट्यूब छोड़ के। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि वो इस लेवल पे अटक गए थे। ये लेवल जो है, ये तीन, डिज़ायर, एंगर एंड प्राइड, थोड़ा सा डेंजरस है। और यहाँ पे कई सारे लोग कई सारी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हाई लेवल का होता है और कई बार जो है मेंटल डिसऑर्डर्स, पागलपन तक भी होने लगता है। वैसे मैं जैसे कह रही हूँ कि डिज़ायर, एंगर, प्राइड बिल्कुल भी गलत नहीं है। बट अगर ये हद से ज़्यादा होने लगे, फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ायर आपकी हद से ज़्यादा हो रही है, हर वक्त आप उस चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो, और पहले तो आप सिर्फ सोच रहे थे अपनी डिज़ायर, जो भी XYZ आपकी डिज़ायर थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, सोचने के बाद जो अचानक से वो डिज़ायर आपके ऊपर ऐसी हावी हो गई है कि उसने आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, आपसे गलत एक्शंस करवा रही है। डिज़ायर जब हद से पार हो जाए तो ये आपसे कई बार बड़े गलत काम करवा देती है, ठीक है। बी केयरफुल। डिज़ायर वाली स्टेज पे ये बंदे को अंधा भी कर देती है। अंधा इन द सेंस आंखों से अंधा नहीं, इल्यूजन, माया ऐसी क्रिएट करती है कि आपको उस चीज़ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो अगर आप भी डिज़ायर के लेवल पे हो और हद से पार हो रही है आपकी डिज़ायर, तो ये संकेत है कि आप इल्यूजन्स में ज़्यादा रहोगे, ठीक है। और ऐसे एक्शंस ले लोगे, ऐसे काम कर लोगे जिनके ऊपर आपको खुद को बड़ी शर्म आएगी और आप सोचोगे कि मैं ऐसा पहले नहीं करती थी, मैं ये क्या कर रही हूँ। और आपके थॉट्स जो है वो आपको कंट्रोल करेंगे। आप सोचना नहीं चाह रहे हो पर ज़बरदस्ती वो थॉट्स आते रहेंगे और आपसे गलत काम करवा देंगे, शर्मनाक काम करवा देंगे। तो डिज़ायर के इस लेवल पर जब डिज़ायर हाई हो जाती है तो बंदे से ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जिसके ऊपर उसको खुद को शर्म आती है और उसको लगता है कि कोई है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। डिज़ायर अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो आपको ब्लाइंड कर देती है, इल्यूजन्स क्रिएट करती है, आपको उस चीज़ के अलावा कुछ और दिखना बंद हो जाता है और आपको वो डिज़ायर कंट्रोल भी करती है और आपसे बहुत से गलत काम करवा देती है जिसके ऊपर आपको बहुत शर्म आती है। तो इससे पहले कि ये डिज़ायर आपको कंट्रोल कर ले, सावधान, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे एंगर के बारे में, जो कि 150 का लेवल है। कई बार जब लोगों की डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हो रही होती है तो वो ओवर एंगर में आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशंस होती है, अग्नि सी मानो जल गई है, शरीर में मानो अग्नि सी जल रही है, ठीक है। हर किसी के ऊपर उनका गुस्सा निकलता है, छोटी छोटी बात पे उनको गुस्सा आता है। उनके अंदर जो सप्रेस इमोशंस एंड जो फ्रस्ट्रेशन है वो बड़े गलत तरीके से बयान होती है, जिसकी वजह से जो है कई बार वो अपने बच्चों पे चिल्लाते हैं या उनके ऊपर गुस्सा निकालते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, या फिर अपने पार्टनर से लड़ाइयाँ करते हैं, या फिर जो उनके आसपास के लोग होते हैं वो भी मतलब उनकी वजह से दुखी हो रहे होते हैं, बिकॉज ऐसे लोग काफ़ी चिल्लाते हैं, बहस करते हैं, उसकी वजह से उनके जो आस पड़ोस या सोसाइटी है वो भी डिस्टर्ब होती है।
तो ये जो ओवर एंगर है या फ्रस्ट्रेशन है, सप्रेस इमोशंस है, इसकी वजह से वो खुद को भी दुखी करते हैं, परिवार को भी दुखी करते हैं, बच्चों का भी चाइल्डहुड ख़राब करते हैं और अपने आसपास जो सोसाइटी है वहाँ पे भी गलत सा माहौल बना के रखते हैं। सो ये भी इस जगह पे काम करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है कि मेरे ऊपर कोई चीज़ है जो गलत है, हावी हो रही है, जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है और उसके ऊपर काम करना है। सो एनर्जी के इस लेवल पर भी ध्यान देना है। अब एक और लेवल जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है वो है प्राइड। देखो प्राइड भी ख़राब नहीं है बिल्कुल भी, 175 का लेवल है, अगर ये अपने लेवल पे रहे तो कुछ भी ख़राब नहीं है। लेकिन अगर इसका लेवल बढ़ने लगे, यानी कि ओवर प्राइड हो रहा है, तो ऐसे लोगों को मैंने कैसे बिहेव करते हुए देखा है, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी में। ऐसे लोगों को मैंने, जो ओवर प्राइड में आ जाते हैं या अति मचाते हैं इस लेवल पे, उनको मैंने ये कहते हुए सुना है कि गुरु कुछ नहीं होता है, कोई गुरु नहीं है, हम अपने ही गुरु हैं सबसे बड़े, ठीक है, गुरु नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि हम ही गॉड हैं, हम ही सब कुछ हैं। ऐसे लोगों को मैंने ये सिद्धियों में, यानी कि मेरे पास ये पावर आ गई है, मेरे पास ये स्पिरिचुअल पावर है और मेरी साइकिक पावर्स बढ़ रही हैं और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मतलब ना उसको सिद्धियों की माया में मैंने फंसते हुए देखा है ऐसे लोग। बेसिकली जो भी प्राइड के लेवल पे अति मचाते हैं, स्पेशली ये स्पिरिचुअल जर्नी में, मैंने उनको 3 से 4 चीज़ें कहते हुए सुना है। फर्स्ट, मेरे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ये है, वो है, मेरी साइकिक पावर्स बढ़ रही हैं। अरे ये सब तो सिद्धियाँ हैं और सिद्धियाँ माया है। बंदा जो सिद्धि में फंस गया फिर वो इनलाइटमेंट को प्राप्त नहीं कर सकता, फिर तो वो अटक गया इसी जगह पे, उसको समझना होगा इस बात को। ओके। दूसरा ये कहते सुना है कि मैं ही गॉड हूँ। तीसरा ये कहते सुना है कि मैं ही गुरु हूँ, कोई गुरु नाम की चीज़ ही नहीं होती है, मैं ही हूँ सबसे बड़ा गुरु। ओवर प्राइड में देखा है, अपने आप वो लोग हील नहीं होते और वो हीलर भी कई बारी बन जाते हैं या ऐसे प्रोफेशन में आ जाते हैं जैसे खुद ही संत बने रहते हैं। तो इस लेवल पे मैंने लोगों को भटकते और बर्बाद होते हुए देखा है। और जब ये लेवल उनमें बहुत ज़्यादा और बढ़ने लग जाता है ना, ऐसे लोगों को मैंने साइकोसिस और सिक्सोफेनिया होते हुए भी देखा है। यानी कि ऐसे लोग आगे चल के ये कहते हैं कि हमें ये सुनाई दे रहा है, हमें वो सुनाई दे रहा है, या फिर पागलपन जैसे लक्षण इनके अंदर होने लगते हैं। तो ये 3 स्टेजेस मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग भटक जाते हैं। डिज़ायर पे, जब ओवर डिज़ायर हो जाती है, बंदे को इल्यूजन्स होते हैं, उसके अलावा डिज़ायर के अलावा जिस चीज़ के ऊपर भी उसको डिज़ायर है उसके अलावा उसको कुछ दिखता नहीं है, उसकी वजह से कई बार गलत थॉट्स के चलते वो गलत एक्शन ले लेता है। एंगर में चलते हुए वो अपने घर में जो है घर वालों को दुखी करता है, बच्चों को दुखी करता है, सोसाइटी को दुखी करता है। और एंगर और डिज़ायर पे ये जो लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर ये प्राइड में जो कि हील नहीं होते और जिनके अंदर ये एनर्जी ओवर हुई रहती है, इनका जो नतीजा है, इनके बच्चों को बहुत भोगना पड़ता है। मतलब इनके बच्चे भी आगे चल के डिप्रेशन में जाते हैं, ट्रॉमाज उनके अंदर हुए रहते हैं और वो सारा स्ट्रेस, वो सारा डिप्रेशन, वो सारी सैडनेस वो पेरेंट्स की वजह से होती है, क्योंकि वो पेरेंट्स ने अपने टाइम पे ये जो ओवर डिज़ायर, ओवर एंगर, ओवर प्राइड जो मचाई है ना, उसकी वजह से वो बच्चे आगे चल के फ्यूचर में स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाते हैं। सो खुद को भी अवेयरनेस में रखना है, अपने इश्यूज़ के ऊपर काम करना है, इल्यूजन्स में नहीं फंसना है, माया में और सिद्धियों में नहीं फंसा रहना है, साइकिक पावर और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के नाम पे, ठीक है। अवेयरनेस से जीना है इस जर्नी को और हर चीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए और ऊपर उठना है, किसी भी जगह पे फंसना नहीं है। अगर ये डिज़ायर के लेवल की जो माया है, इल्यूजन है, जब हम उस टाइम पे होते हैं तब तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन आगे चल के ये हावी होती है। उसके अलावा जो ये इस जर्नी में हमें लगता है कि ये हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, ये हमारी सिद्धियां हैं, ये भी एक बहुत बड़ी माया है जो कि हमें अटका के रखती है ताकि हम आगे ना बढ़ पाएँ, है ना। सो हमें समझना है इन सब चीज़ों को, और समझ वही सकता है जो अवेयरनेस में है, जिसकी खुली हुई हैं 2 आँखें नहीं, तीसरी आँख भी जिसकी खुली हुई है पूरी तरीके से, तो वो समझ सकता है इस जर्नी को। सो फंसना नहीं है कहीं पे भी, ठीक है, ना इल्यूजन्स में फंसना है और ना सिद्धियों में फंसना है, सीधा हर चीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए ऊपर चलते, मतलब बढ़ते जाना है। सो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो एनर्जी चार्ट को लेके कि कौन सा स्टेज है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो अगर इनमें से किसी भी जगह पे आप फंस गए हो तो ध्यान दो, ठीक है, और आगे बढ़ाओ खुद को। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।